आज कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए संस्कृत विषय में हम पढ़ेंगे कारक। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कारक किसे कहते हैं। तो कारक की परिभाषा हम संस्कृत में देखते हैं। क्रिया जनकम कारकम, क्रिया का जो जनक है वो कारक कहलाता है, अथवा हम कह सकते हैं क्रिया करोति इति कारकम, जो क्रिया करता है वह कारक है। सीधी सीधी बात अपने समझ में ये आनी चाहिए कि क्रिया का जिसके पद के साथ सीधा संबंध होता है तो कारक कहलाता है। यदि क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं है तो वह कारक नहीं कहलाता है। इसलिए इस चीज को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में मैंने एक वाक्य लिखा है, हे मनुष्यः नरदेवस्य पुत्र है जय देवः स्वहस्तेन कोसात निर्धनेभ्य ग्रामे धनम ददाति। हे मनुष्य, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से कोस से, यानी अपने हाथ के द्वारा कोस से गरीबों को गांव में धन देता है। ये वाक्य है उदाहरण का मेरा। अब इससे हम प्रश्न निर्माण करके उस बात को स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार यह क्रिया के साथ सीधा संबंध हो रहा है। यहाँ अपनी क्रिया है ददाती। ददाती का संबंध किन किन के साथ होता है, जैसे मैंने प्रश्न निर्माण किए हैं। पहला प्रश्न मैंने करा है कह ददाती, कौन देता है। उत्तर आता है अपना जयदेव, वह जयदेव देता है। जयदेव कौन हुआ? कर्ता, और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अपना यहाँ है जयदेव है ददाती, जयदेव देता है, तो इसमें जयदेव में है प्रथमा विभक्ति, जयदेव कर्ता है यहाँ। दूसरा मेरा प्रश्न है किम ददाती, कौन देता है, क्या देता है। धनम, धन देता है, ये अपना है कर्म कारक, इसमें अपनी द्वितीय विभक्ति है। तीसरा है केन ददाती, किससे देता है। स्वहस्तेन ददाती, अपने हाथों से देता है, इसमें कर्ण कारक है और तृतीय विभक्ति है। चौथा है केभ्य ददाती, किससे देता है, किसे देता है। निर्धनेभ्य ददाती, गरीबों को देता है, इसमें संप्रदान कारक है, चतुर्थी विभक्ति है। पांचवा है कस्मात ददाती, कहां से देता है। कोसात ददाती, कोस से देता है, इसमें अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति है। छठा है कुत्र ददाती, कहां देता है। ग्रामे ददाती, गांव में देता है, इसमें अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति है। अब यहाँ इस चीज को हम स्पष्ट देखते हैं तो जयदेव है ददाती, जयदेव देता है, उसके साथ संबंध हुआ। स्वहस्तेन ददाती, अपने हाथ से देता है। कोसात ददाती, कोस से देता है। निर्धनेभ्य ददाती, निर्धनों को देता है। ग्रामे ददाती, गांव में देता है। धनम ददाती, धन देता है। लेकिन यहाँ नरदेवस्य पुत्र है, जो नरदेव शब्द है, नरदेव का पुत्र। अब यहाँ इसका ददाती का कोई भी संबंध नहीं होता है, नरदेव का देता है होगा नहीं, क्योंकि पुत्र दे रहा है जयदेव, नरदेव का कोई नहीं। नरदेव का संबंध किससे है? जयदेव से है, क्योंकि जयदेव नरदेव का पुत्र है, इसलिए यहाँ संबंध कार है। लेकिन संस्कृत में संबंध को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि क्रिया से इसका संबंध नहीं है। अर्थात इसको विभक्ति तो कहते हैं, षष्ठी विभक्ति है इसमें, लेकिन संबंध कारक नहीं है। इसलिए संस्कृत में कुल 6 कारक होते हैं। अब ये 6 कारक अपने इसमें स्पष्ट हो गए। अब इन कारकों को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिसमें कर्ता कारक में है प्रथमा विभक्ति। इस कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति को पढ़ने के लिए हमने यहाँ देखेंगे प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में पहला कारण तो अपना हो गया कर्ता, जिसमें उसका चिन्ह आता है ने। तो जहां जो भी कोई कर्ता होगा उसमें प्रथमा विभक्ति होंगी। दूसरा इसमें कारण है जहां कर्मवाच्य का जो वाक्य होता है उसके कर्म में सदैव प्रथमा विभक्ति होती है। तीसरा कारण है जहां संबोधन होता है वहां भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चौथा इसका कारण है
जहाँ संज्ञा के कोई पद होते हैं, जैसे राम है, मोहन है, पुरुष है, इस प्रकार उस संज्ञा के पदों में भी प्रथमा विभक्ति होती है। ऐसे ही पांचवा कारण है इति शब्द का जहाँ प्रयोग होता है उसके साथ प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसे अपने बिंदु है जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। अब दूसरा है अपनी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे राम है ग्रामम गच्छति, राम गांव जाता है, यानी गांव को जाता है, ये इसका कर्म है, इसलिए कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। दूसरा यहाँ कारण दिया हुआ है, कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे यहाँ दिया हुआ है अभितय, परतय, समया, निक्सा, अंतरेण, अंतराधिक, हा, प्रति, अनु, ऐसे ये पद हैं जिनके योग में क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इसमें बिंदु है अधि उपसर्ग और उसके योग में शी धातु, स्था धातु, आस धातु, ये तीन धातु यदि अधि उपसर्ग के साथ आती हैं तो उनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ वाक्य बनाया हुआ है, सुरेश है सय्याम अधिशेते है, सुरेश सैया पर सोता है, तो यहाँ अधि उपसर्ग और शी धातु है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति है। तो इसलिए अधि उपसर्ग सी, आस, स्था ऐसी धातुएं होती हैं तो वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ही चौथा बिंदु है, जैसे पहले में हमने पढ़ा अधि उपसर्ग एक था, उसमें धातुएं विभिन्न थी, अब इसमें उपसर्ग अनेक है, उप है, अधि है, आ है, ये उपसर्ग, लेकिन इनके योग में एक ही धातु है, वस धातु, उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे श्याम है नगरम उपवस्ति, श्याम नगर में रहता है, तो उप उपसर्ग वस धातु आ गई तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, नगरम। ऐसे ही पांचवा बिंदु है जिसमें है अभि और नि उपसर्ग, लेकिन इसमें क्या है, विष धातु हो तो उसके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। छठा बिंदु है अपनी कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती हैं। जैसे दुह, याच, पच, दंड, प्रच्छ, रुच, ची, जी, ब्रू, कथ, मथ, मुस, नी, हर, वह, कृश, ऐसे ये कुछ धातुएं हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे ही अपना अगला बिंदु है, इसमें भी जैसे विभिन्न प्रकार के वाक्य बना के दर्शाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला है सातवां बिंदु, जिसमें कालवाची या मार्गवाची जो शब्द होते हैं उनमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे सुरेश अत्र 5 दिनानी पढ़ती, सुरेश यहाँ 5 दिन तक पढ़ता है, यहाँ कालवाची शब्द है, इसलिए कालवाची शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार इसमें कुल 7 प्रकार के बिंदु हमने पढ़े हैं। इन 7 बिंदुओं में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पहली हमने पढ़ी कर्म, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। फिर हमने पढ़ा कुछ इस प्रकार के पद हैं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तीसरा बिंदु हमने पढ़ा एक अधि उपसर्ग और उसके बाद में स्था, सी आदि धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति आई। फिर उप अधि आ उपसर्ग के वस धातु के योग में आई। फिर कुछ ऐसी धातुएं जिनके योग में द्वितीय विभक्ति आई। फिर कालवाची और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति आई। ऐसे ही इनको अलग अलग बिंदुओं के अनुसार हम ध्यान करेंगे तो हमारी विभक्तियां सरल हो जाएंगी।